हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है, P and Q are the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 4 without finding the actual values of P and Q. Evaluate 1 minus P in bracket मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस क्यू इन ब्रैकेट। देखो बीच में कोई साइन मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। गॉट इट। तो इन्होंने क्या बोला है, पी और क्यू इसके क्या है, जीरोस। हम क्या लेते थे, अल्फा बीटा लेते थे एनसीईआरटी में। तो बोला विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दिस पी एंड क्यू। ओके, आपको पी और क्यू की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सीधा सीधा किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। इसको इवेलुएट करना, 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू को। गॉट इट। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपको, गिवन पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2x² प्लस 5x माइनस 4। देखो अगर हमें जीरोस फाइंड आउट नहीं करनी है, इसको सीधा सीधा निकालना है, तो बेटा दूसरी तीसरी बात तो हमें, पहली बात तो ये होती थी कि हम जीरोस निकाल लें। उसको आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 करा था, फिर रिलेशंस का वेरिफिकेशन करते थे, जीरोस निकालते थे पहले। तो इसने जीरो तो मना कर दिया। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या आती है, सम निकालो, और थर्ड चीज क्या होगी, प्रोडक्ट निकालो। आपको सम प्रोडक्ट निकालना है, पर सबसे पहले हमें रिलेशन वो दिखना भी चाहिए, पी प्लस क्यू दिखना चाहिए, पी इंटू क्यू दिखना चाहिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा दिखता था और अल्फा इंटू बीटा दिखता था ना, वैसे ही आपको पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू दिखना चाहिए, मीन सम और प्रोडक्ट दिखना चाहिए। और उसके लिए तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा ना। ना 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू। तो बेसिकली इन ईच ब्रैकेट देयर आर टू टर्म्स। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा हाउ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। आप उन बाइनोमियल का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो है तो कुछ भी नहीं है, यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा ना आपको। ये 1 है तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में से मेंबर्स उठा लिए, ठीक है, वो मैं वैसे ही बोलती हूँ, वैसे तो ये टर्म्स है ना। तो इस रूम में 2 पर्सन बैठे हैं, इसमें भी 2 पर्सन बैठे हैं। चाहे आप इसका डोर ओपन कर दो, एक का ही डोर ओपन होगा। चाहे इसका डोर ओपन कर दो, चाहे इसका डोर ओपन कर दो, फ्री कर दो। अब जिसका भी डोर ओपन होगा वो दूसरे डोर पे जाके नॉक करेगा, और क्या। इस पे आपका 1 आया, अब मैंने इसको ओपन कर दिया तो 1 आया, इस पे जाके क्या करने वाला है, नॉक करने वाला, मतलब मल्टीप्लाई करने वाला है। 1 माइनस क्यू आ गया। अब ये क्या है, माइनस पी है। गॉट इट। अब ये क्या आ गया, 1 माइनस क्यू आ गया। तो ये आपने छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, हम ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं। तो भाई अब ये यहाँ नॉक करने वाला बोल रहा है, भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलेगा, वो इससे हाय हेलो करेगा, देन वो इससे हाय हेलो करेगा। हाय हेलो क्या है, मैथ्स में हाय हेलो तो नहीं लिख सकते ना, मल्टीप्लाई है। तो ये पहले इसके पास गया, जैसे डोर ओपन हुआ तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, 1 आ गया। देन माइनस था तो माइनस लिख दिया, 1 इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। नाउ अब इसकी टर्न आ गई, इसके साथ माइनस है, ये भी यहाँ नॉक कर रहा है, भाई दरवाजा खोल दो। ये इसके पास गया, ठीक है, हाय हेलो करी, जैसे ही दरवाजा ओपन हुआ, बट ये माइनस का लगेज साथ लेके चल रहा है, माइनस है इसके साथ। तो जैसे ये माइनस पी इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 को, तो इट विल बी माइनस पी। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, वेरिएबल के साथ करोगे तो वही वेरिएबल आएगा। यहाँ माइनस है, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस, एक माइनस साइन है, 3 माइनस साइन है, 5 माइनस साइन मैंने पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई में अगर ऑड नंबर हो माइनस साइन होंगे तो आंसर क्या आने वाला है, माइनस। तो अब ये आगे बढ़ा तो इसको माइनस मिल गया, ठीक है। तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 माइनस साइन आ गए ना, इवन नंबर में माइनस साइन आ गए, तो वो ऑब्वियसली प्लस तो होगा ही होगा। फिर अब ये इसके पास गया और इसको हाय हेलो बोला। हाय हेलो क्या है, मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट तो हमें मिल गया। अब यहाँ से हमें कहीं ना कहीं लग रहा है माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। 1 यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इट इज क्यू प्लस पी
प्लस पी इंटू क्यू। इसको हम अरेंज कर देते हैं, वैसे तो ऐसे भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास सम बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो सिंस पी एंड क्यू क्या है, वो जीरोस है, सिंस पी एंड क्यू आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर वो जीरो है तो वो सारे रिलेशन फॉलो करेगा जो हमने सम और प्रोडक्ट के कर रखे हैं। तो इट इम्प्लाइज जो आपका सम होगा वो होगा माइनस बी ओवर ए। गॉट इट। तो माइनस इसके साथ है और बी, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, इट विल बी 5, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, ये आ गया 2। ये तो आ गया हमारे पास, क्या सम आ गया। अब हम इसमें डालेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो P इंटू क्यू क्या होता है, C बाई ए, अल्फा बीटा लिखते थे ना हम, अल्फा इंटू बीटा लिखते थे, C बाई ए। व्हाट इज C हियर, तो C देखो -4 कांस्टेंट जो होता है पॉलिनोमियल में वो C होता है। A क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दोबारा दोबारा बता रही हूँ मैं ये चीजें आपको। तो देखो आपके पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, दिस इज योर सम एंड दिस इज योर प्रोडक्ट। गॉट इट। तो अब हमारे पास क्या आएगा, हम ये वैल्यू उठाएंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू ओवर है, हम यहाँ पर डाल देंगे इन सब वैल्यूज को, जो जो जहां पर बैठा है। देखो दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, सम बैठा है, तो सम की वैल्यू क्या है, -5/2। तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, प्रोडक्ट, बट जो जहां बैठा है उसी को रिप्लेस करना है अपने इन वैल्यूज को, ऐसा नहीं प्रोडक्ट की जगह सम डाल दिया और सम की जगह प्रोडक्ट डाल दिया। तो अब नाउ अब आपका क्या आएगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 की तो फिक्स वैल्यू है, माइनस चेंज क्या होते हैं, सम और प्रोडक्ट ही होते हैं। तो माइनस आ गया, जैसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं हम लोग, साइन चेक करते जाओ, 1 1 के बाद माइनस, माइनस के बाद सम मिल रहा है। तो सम क्या है, -5/2। तो ये आ गया, देखो एक माइनस यहाँ था और एक माइनस इस सम के साथ आपको नजर आ रहा है। गॉट इट। तो एक ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़े तो आपको प्लस मिल गया, तो प्लस डाल दिया आपने, फिर क्या मिला, प्रोडक्ट मिल गया पी इंटू क्यू, तो ये प्रोडक्ट है आपका। तो अच्छा ये -4/2 आया, इसकी हम कटिंग कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो हमने इसको कटिंग कर दी। तो ये आया पी क्यू इज इक्वल टू -2। तो बॉक्स में हम -2 को ही कर देते हैं ना, मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो जहां पर आपकी कटिंग होती है उसको आप कट कर दो ताकि कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम ना आए। जितने बड़े नंबर आप रखोगे, ये तो छोटे छोटे ही है, चलो जब भी बड़े नंबर आते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन हमारी लेंथी हो जाती है, और कुछ नहीं है, आंसर तो इसके साथ भी ठीक आएगा अगर हम रख देते हैं वही। तो ये आया -2, तो दिस इज -2। तो अब भाई ये फिर दरवाजे के बाहर खड़ा है, माइनस का लगेज उसके साथ में है, तो अंदर भी माइनस है, ठीक है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। इस ब्रैकेट -1 का मतलब, माइनस का मतलब क्या होता है, -1 है। तो सपोज यहाँ पे -1 है, तो ये -1 है, ये -5/2 है। तो इस -1 और इस ब्रैकेट और इस माइनस के बीच में और कोई साइन नहीं है, ये ब्रैकेट ये वाला साइन है हमारे पास, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस है, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं चाहूँ तो नाम ही बताऊं, बट कुछ बच्चे सफर करते हैं, मैंने देखा है अपने पास भी ऑफलाइन में, 10th तक तो वो आ जाते हैं, बट माइनस प्लस में बड़ा कंफ्यूजन चलता है, ब्रैकेट ओपन करने में बड़ा कंफ्यूजन चलता है कुछ बच्चों को। तो अभी देखो ये तो है ओवर में, तो पहले हम जो बिना ओवर वाले हैं, जैसे 1 -2 है आपके पास, ये 5/2 आया, और ये क्या आया, -1 आया, इनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आया, 2, तो इसके नीचे 1 है, इसका मतलब यही हुआ, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, वही बार बार बता रही हूँ, एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे और उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी -2। गॉट इट। तो अब 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5।
तो यहाँ पर क्या आ गया 3/2। तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो हमारे पास इट इम्प्लाइज इसकी जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, p+q प्लस pq, ये आंसर आ गया। होप इट विल बी क्लियर टू यू। तो अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से, आप वीडियोस देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, नीड योर सपोर्ट। आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है।